तार मंगे में बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ये भूल भुलैया है, इसमें फंसते फंसते फंस गए। मकड़ी का जाल एक तरह से, उसमें फंस गए तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। कोई समृद्ध पुरुष मिले तो इस सूरत को, इस जीव को निकाले, नहीं तो इसी में फंस के और अपना जो अमूलक समय है उसको गंवा देते हैं। इनके ऊपर तो चड्डी लिए हुए हैं, काम और क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और चित्त है, मन है, बुद्धि है, ये सब विकारों में, गंदगी में लिपटे हुए हैं। तो इनका भी अब कोई जोर नहीं चलता। अब यही दूत भूत जो है काम कर रहे हैं। अब इसके साथ में जो हो रहा वो तो सब आप रोज भी स्वयं भोगी हो, स्वयं उसको रोज उसके लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। महात्माओं ने बहुत विधियाँ बताई इनको संभालने की, चिताने की, जगाने की। संसार है, तुम अभी देख रहे हो, कल तुम्हारी आंखों से सब चुप जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फिर तुम सोचते रह जाओगे भाई ये क्या हो गया, कि हमको संसार मिला और मिलने के बाद गायब हो गया। और कभी वो सोचेगा कि हमको संसार मिला तो वो गायब हो जाए। ये उसका खेल रात और दिन चलता रहता है। हर गाँव में, हर एक शहर में, कोई कस्बा हो, कहीं भी हो, घर घर में होता है। और फिर भी लोग नहीं समझ पाते कि देखो हमारे घर के ही लोग जा रहे हैं, गायब हो गए, अब पता नहीं कहाँ गए, कहाँ गए। और तुम चले जाओ तो तुम्हारे कोई जानता ही नहीं कहाँ जाएंगे, आए चले गए। अभी मिलाप हुआ, अब गायब हो गए। अब ये छाया है, इसी के लिए सब लोग रोते भी हैं और इसी में फंसे भी हैं और इसी की याचना करते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, परदेश है, और परदेश का सामान सब दूसरे का। ये भी जो मनुष्य शरीर दिया है दूसरे का, आपका नहीं, सूरत का, इसमें कोई सामान नहीं। और ये सामान जो आप जिसको देख रहे हो बाहर की आंखों, इसमें भी आप कर रहे हो। और तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये सामान, इससे इसकी मेरी मदद कर दो, मेरे दिए हुए शरीर की। तो आप उसके दिए हुए शरीर की मदद कर रहे हो, अपनी तो मदद नहीं कर रहे हो, अपना तो भला नहीं कर रहे हो। उसका दिया हुआ शरीर और वो भी उसको खराब कर रहे हैं। अब ये रोगी दोगी तमाम, मतलब ये पीड़ाओं से ग्रसित हो गया। तो उसने कहा था कि तुम हमारे शरीर को अच्छा भला रखना, और जब मैं आऊँगा उसी समय, जब समय पूरा हो जाएगा, तो मेरे शरीर को अच्छा भला दे देना। तो आपने उस शरीर को रोगी कर दिया। तो बताओ, उसमें तो बड़े मतलब दुर्गंध। तो कहेगा भाई हमने तुमको अच्छा दिया था, साफ सुथरा दिया था, और अच्छे आंखें थी, अच्छे थे, अच्छा ये तो ये क्या किया। तो फिर वो आपकी पिटाई करेगा, निकाल बाहर करेगा, बाहर कर देगा, तो फिर पीटेगा। तो असली शरीर भी आपका नहीं और सामान भी आपका नहीं, लेकिन शरीर को आप अपना मानते हो, सामान को। और जो सूरत अकेली बैठी है, जिसके कारण ये सब फेल हो रहा, वो तो अपने धन से वंचित है, उसको तो अपना धन नहीं मिला। अपने सुख से, अपने धन से, अपने आनंद से, अपने ज्ञान और संग। किसी को अवसर मिल गया तो मिल गया स्वभाव से, और नहीं अवसर नहीं मिलता, समय से चले जा रहे, अभी लुट जाए। कितना
विलाप करो, कितना रोगे, कोई मदद करने खड़ा भी नहीं होगा। और चाहे जितने भी फौज सिपाही गोली मारो, कितने वो सब लूट लेता है और लेने चला जाता। बादशाह हो चाहे गरीब हो चाहे धनीवान हो, सबको लूटता है चौड़े मैदान में सबके सामने, और किसी को पता नहीं चलता कि क्या होता है और ये कौन इसके साथ ये कर रहा है। और फिर भी सब कुछ देखते हुए और थोड़ा बहुत भी विचार नहीं करते, क्योंकि बुद्धि तो इसीलिए दी गई कि आप इससे कम से कम जगत के सामान को तो सोचो कि भाई ये है क्या, तो उसको भी नहीं सोचते, क्योंकि बुद्धि जब मलिन हो गई तो क्या सोचेगी। साथ साथ चित्त और मन भी मेरा हो गया। बोलो, अब आप सुनो बड़े ध्यान से और समझ से सुनो। मैं तो आपको बगैर पुस्तकों के सुनाता हूँ, लेकिन ये है कि तुमको उसका सहारा सबूत मिल जाएगा तो आपको ये धीरज होता है कि नहीं अब और भी कहते हैं तो करना चाहिए। अब अगर कहते रहे तो आप ये सोचने लगोगे क्या और भी कहते हैं, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, 100 ने कहा, 1000 ने कहा, तो सब जो कहते हैं तो फिर सोचना पड़ता है तो भाई सब एक ही बात कह रहे हैं तो हमको भी कुछ करना ही चाहिए इस शरीर के द्वारा, क्योंकि ये तो फिर मिलेगा नहीं। अमूलक चीज़ है आपकी नहीं, लेकिन उसने अमूलक दी है, क्यों? पार होने के लिए, जीवात्मा को अपने घर में पहुँचने के लिए, इसलिए अमूलक, इससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं। बोलो, सोराते तू को क्यों न सुने धोने नाम, सोराते तू क्यों न सुने धोने नाम। कहते हैं भाई से तू मतलब ये दरवाजे पर नाम है, शब्द आ रहा, आवाज हो रही है, तो कहते हैं अरे सुने, घाट पर शब्द हो रहा है तो उसको सुनती रही, क्योंकि भेदी मिल जाए, जुत्ती मिले तब तो सुने। अब भेदी नहीं मिलता तो उसका प्रयास नहीं करती, कोशिश नहीं करती, चेष्टा नहीं करती, चलो भाई इसका कोई सत्संग मिलेगा तब तो जाग जाएगी, क्योंकि वो तो कहते हैं अरे सूरत तेरे पास ही धुला रही वेद वाणी, उसी को आजाद वाणी कहते हैं, उसी को आजाद वाणी कहते हैं। और तेरे दरवाजे पर रही दोनों आंखों के बीचों बीच में, और वही सूरत बैठी, ऊपर से आवाज आ रही है और उसको तो कहते हैं क्यों नहीं सुनती है। अरे उसको सुन तो ले कम से कम, क्योंकि जिसको तू पकड़ के आई और वो तेरे हाथ से छूट गया, क्यों छूट गया कि तब तमाशा देखने लगे। उसने ये बाजार लगाया तो बाजार लगा करके तब देखने लगे, तो बाप पकड़ के आया था, तो वो पकड़े हुए था, तो उसको पकड़ के, और जब तमाशा देखने लगी तो छूट गया। अब छूट गया तो उधर चली गई, उसको धक्का लगा तो उधर हो गया, अब वो न वो मिलता है न वो मिलता है, बाप भी छूट गया और लड़का भी छूट गया, और बाजार का मजा भी नहीं रहा, ना उसको कोई मजा, ना उसको कोई लड़के को मजा, और रो रहा और चिल्ला रहा और बाप नहीं मिल रहा, और लोग पूछ रहे, पूछा हमारा बाप किधर चला गया, वो कहता हमारा लड़का किधर, वो बाजार में खोला। ठीक है, ये हालत है जी की, कि उधर से आए थे या बैठे नाम पकड़े थे, तब तक उसने छोड़ा नहीं था। जब आपको सब सुख सुविधा दे दी, कोई तकलीफ थी नहीं, हीरे की, जवाहरात की, सोने की, चांदी की, शरीर के बस स्वस्थ शरीर था, अच्छी आंखें थी, अच्छे खाए थे, हाथ पैर सब बिल्कुल स्वस्थ, परिवार अच्छा था और सब तरह के भोग आपके सामने, तो धीरे धीरे करके क्या किया कि विधान बना के आपको दे दिया, क्योंकि सब सुखी थे। जब विधान बनाया गया तो कोई दुखी नहीं था, न किसी को रोग, न कोई पीड़ा, न कोई सिर दर्द है, न पेट दर्द है, कुछ नहीं, सब सुखी थे सबके, और सब संयम से रहते थे और लेकिन जब नियम बना दिया तो आप फिर पुण्य करने लगे कि भाई पुण्य का तो पालन करना चाहिए, तो दूसरों की आत्माओं के साथ में मदद करने लगे, यानी सहयोग करने लगे, उसका साथ देने लगे। तो इस तरह से साथ देते देते और पुण्य की गंदगी जमा हो गई। जब ये गंदगी बोझा आप पर लदा, तब भी तो मतलब पर्दा पड़ा, पुण्य का भी तो पर्दा है। अब वो पर्दा है तो उसके कारण क्या हुआ कि कभी आपने बुरा भी कर दिया तो बुरा भी पर्दा जमा,
उनका भी पर्दा जमा, ऐसे जमा होते होते बस जो ऊपर से नाम आ रहा था वो आँख से छूट गया, पूरा से छूट गया, सुनना छोड़ दिया। उसमें से जो प्रकाश था वो भी देखना छोड़ दिया। अब वो कहते हैं मेरे सूरज तू मनुष्य शरीर में आई है, दरवाजे पर बैठी क्यों नहीं नाम पकड़ती है? नाम को, क्योंकि नाम जी जब जागे जोगी नाम को पकड़ के योग पद को तू प्राप्त कर लेगी और यहाँ से निकल चलेगी, ये जन्म मरण का स्थान छोड़ देगी, 4 खानों का छोड़ देगी, नरकों में जाना तेरा छूट जाएगा और तमाम व्याधियों से बच जाएगी। उस नाम को तो पकड़ ले। तो बहुत प्यार से कहते हैं, अरे सूरज तू धुन को क्यों नहीं पकड़ती है? नाम को पकड़, क्यों नहीं छूटती? तेरे हाथ पर हो रहा। अब यह है कि शरीर का जो घाट है वो तो जीवात्मा का घाट तो ये है और शरीर का घाट नीचे है। तो जहाँ ये सूरज बैठी है उसी घाट पर आ जाए, तब तो सुनने में युक्ति मिले, भेद मिले, तब तो ये काम कर लेगी। और भेद नहीं मिलेगा तो भेद किसी किसी को मिलेगा और किसी किसी को महात्मा मिलते भेदी, तब तो हो सकता है। बोलो। भूल भूलैया ने फसानी क्या समझाया राम। कहते हैं भाई उसने काल ने जो ये सब मांग के ले आया सब मसाला और उसको मिला जुला करके सभी सृष्टि की रचना कर दी। तो यहाँ भूल भुलैया में तो आके फंस गई। अब ये बता सूरज तुझको देही में क्या आराम मिलता है? तो ये पूछते हैं भाई तुझे क्या समझ, तू बता, क्या लड़के दोस्तों को मिला, क्या माता पिता को मिला, क्या मतलब ये स्त्री पुरुष से मिला, क्या धन दौलत, क्या कुछ मिला, क्या खाने पीने से, क्या देखने से, क्या तूने आराम समझा किया? अब वो पूछ रहे, बता रहे, समझा रहे महापुरुष। तो वो तो बता तुझे कुछ आराम मिला? तो वो कहती है हमको हो जाए। तो फिर क्यों मैं तुझे बताऊं तो तुम नाम को पकड़ ले, उसको सुन के और उसको पकड़ के चढ़ चल, क्योंकि रास्ता तो एक ही है आने का, दूसरा तो शब्द से उतरी है और शब्द ही को पकड़ के जाएगी और कोई रास्ता है नहीं। तो कहते हैं आराम इसमें नहीं है कुछ भी। अब वो समझाते हैं पूरा विवरण से, पूरी विस्तार से व्याख्या करते हैं कि मैं इसमें कुछ भी आराम। और कितना तूने जन्म लिया, हर जन्म में तो तेरे कोई आराम नहीं तुझे मिला। और फिर यह कि 84 में गई वहाँ भी आराम नहीं, और नरकों में गए तो वहाँ भी कोई आराम नहीं, मनुष्य शरीर में घूम गए तो कोई आराम नहीं। तो बता तुझे आराम क्या मिला? फिर क्यों नहीं तैयारी करती है? चल जल्दी से चल, मैं रास्ता बताऊँ तो तुझे आराम की जगह पहुँचाऊँ, आराम के स्थान पहुँचाऊँ। वहाँ कोई कंटक, कोई संकट, कोई चिंता, कोई रोग, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई मरण, कुछ नहीं, न जन्म न मरण। तू बात तो मान ले। बोलो। भला तू समझ चेत चले धाम। और तू भला अपना समझ, तुम आत्माओं की वाणी को चेत करके सुन और अपने धाम की तरफ चल। ये तो तेरा धाम है, ये तो परदेश है। और स्वर्ग वैकुंठ की तू कांचा करती हो भी परदेश। बहुत पुण्य करो, बहुत कुछ करो तो अगर पहुंच भी जाओ, स्वर्ग में पहुंच जाओ, मान लो यहाँ 50 वर्ष 100 वर्ष रहे तो चलो आप 500 वर्ष रह जाओगे और पुण्य छीड़े मृत्यु लोगे, फिर बहुत शरीर में आओगे और फिर कर्म करोगे तो 84 में 4 खाओगे, पशु पंछियों के होने में चले जाओगे। तो तू भला तो कम से कम अपना सोच और अपने धाम को, अपने घर को, जहाँ तेरा देश है वहाँ तो चलने की तैयारी कर, इतना तो कर कम से कम। उसको समझा रहे बहुत प्यार कि अपना भला कर, तो औरों का क्या था, किसी का अपना भला नहीं किया तो औरों का क्या भला होगा? अपना पहले भला करो तब दूसरों का करो। और आप तो मंजिल में पहुँचे नहीं और दूसरों की बात बताते। आपने तो स्वर्ग वैकुंठ भविष्य नहीं देखा और वो कहते हो तुमको स्वर्ग और वैकुंठ भविष्य मिल जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो भूल भुलैया है उसमें। जैसे भगवान लोगों को समझाते थे, सबको बैठाए तो समझाए तो देखो ये माया है, क्योंकि वो भी अवतारी शक्ति है, उनको भी शायद जल कमल से भेजा गया था उनको, तो काम के लिए भेजा था, युग का परिवर्तन होना था। ये शक्तियाँ इस तरह की युग के परिवर्तन ही में आती। जब जैसे सतयुग का बदलाव हुआ तो सतयुग समाप्त और त्रेता लग जाएगा तो कोई आ गया।
और त्रेता जब समाप्त होगा तो फिर किसी को भेज देंगे उस समाप्ति में, तो उसकी सब बार काट कराएंगे और छट्टी कराएंगे, और फिर द्वापर जब समाप्त होगा तो किसी को भेज देंगे। ये करते चंचल कमल में बैठ के, क्योंकि पापों का घड़ा भर जाता तो छट्टी करेंगे, क्योंकि सब अधर्म फैल गया तो उनको भेज देते। तो आए तो समझा रहे कि देखो भाई, जो जैसा करता है मैं उसको मतलब ये कि सजा देता हूँ, एक की मदद करता हूँ, एक को सजा देता हूँ, जो जैसे कर्म करेगा। और ये मेरी रूहानी माया, ये जो सब दिखाई दे रहा, आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ भी जड़ हो या जड़ चेतन हो, कहते हैं मेरी रूहानी माया, मेरे वास्तविक रूप को नहीं देख सकते, क्योंकि रूहानी माया तो बरछाई हुई है। तो अर्जुन बोलने लगे, कह लगे ये कैसे हो सकता, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, चाहे जैसी रूहानी माया जाए कुछ नहीं कर सकती है, अब मुझे आपको बुला नहीं सकती। अब ये वो कहने लगे, तो उनका अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो ठीक है, फिर सोच लेना। तो एक दिन बोले, कई दिन के बाद एक दिन बोले चलो जरा जंगल में घूम आए। तो रथ पर बैठ गए, कुछ दूर तक तो उन्होंने अर्जुन ने चलाया, और कुछ के बाद में तो कृष्ण चलाने लगे। तो ले गए जंगल में, बड़ा रमणीक, बहुत रमणीक मतलब सुंदर तालाब, निर्मल पानी भरा हुआ। जैसे बरसात जब समाप्त हो जाती है तो ये तारा निकलता है अगस्त मुनि, तो सब रास्ते मतलब पानी सूख जाएगा और तालाबों की मिट्टी जितनी भी बरसात की सब जम जाएगी, निर्मल पानी होगा, निर्मल पानी भरा हुआ। कहने लगा देखो आओ हम तुम दोनों इसमें स्नान करें। कहने लगे चलो कपड़े उतारो। तो दोनों ने कपड़े उतार दिए, रख दिए दोनों, और कहने लगे मारो डुबकी। कृष्ण ने कहा कि डुबकी मारो, हम भी डुबकी मारेंगे। तो दोनों ने डुबकी मारी, और थोड़ी देर के बाद जब अर्जुन निकले तो पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब वो मतलब ये है कि वो निकले ही नहीं, या निकल गए हों कहीं चले गए हों। तो चारों तरफ देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे कि भाई पानी में डूब गए तो इतनी जल्दी किधर चले जाएंगे। नहा रहे थे तो अब दिखाई नहीं दिए। अब वो दिखाई नहीं दिए तो बड़े बेचैन हुए, बाहर निकल गए, कपड़े तो रखे थे, कपड़े उनके वहाँ रखे थे, और वो पानी में डुबकी मारी, पता नहीं कहाँ चले गए। अब वहाँ खड़े रहे, बहुत देर तक विचार करते रहे। तो शाम होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हैं अब ये तो दिखाई नहीं दिया, क्या डूब गए, क्या मर गए, क्या हो गया। तो दौड़े, एक आदमी का लिए जा रहा था सिर पर भोजन काशकार। तो उससे पूछा, अरे भाई तुमने इधर कृष्ण जाते हुए देखा? हट चुप रहो बेवकूफ, कृष्ण तो द्वापर में हुआ है, तो कलयुग है, ये तो कलयुग है, तो कृष्ण द्वापर में हुआ, कैसे कृष्ण का नाम ले लिया? तो अरे भाई शाम हो रही है, तो मुझे कोई गाँव ही बता दो, मैं उधर चला जाऊँ, यहाँ जंगल में कैसे रहूँगा? तो कह लगे जाओ उस तरफ चले जाओ, उधर गाँव में जाएगा। तो भागा अर्जुन उस तरफ गया, वहाँ तो वहाँ एक कथा हो रही थी, उसमें अर्जुन का, भीम ने, कुछ सहदेव, कृष्ण का, सबका नाम आया, सब वीरों का नाम आया उसमें। तो पंडित कथा कर रहा था, सबको सुना रहा था, ये पीछे से बैठ गए। तो जब इनका नाम आया अर्जुन, ऐसा वीर था ये था, तो ये खड़े हो गए कि मैं अर्जुन। तो उसने कहा देखो ये कौन क्या बोल रहा है अर्जुन, कहने मारो तो इसको। कहता है कि मैं अर्जुन, ये कलयुग लगा हुआ, अर्जुन तो द्वापर में हुआ था, ये तो कलयुग। तो पंडित ने कहा अच्छा ठहर जाओ, जरा कथा कह दूँ तब उसको फिर देखूंगा। ये तो उसको मालूम हो गया कि मारेंगे ये लोग। तो फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो जब कथा हो गई तो पूछा उससे कि तुम, अरे कह लगे कि मैं कोई बहुत द्वापर वाला अर्जुन थोड़ी हूँ, मैं तो कलयुग का अर्जुन। तो लोगों ने छोड़ दिया। अब उनको एक गांव बता दिया, तो उसमें वो रहने लगा, धर्मशाला टाइप, उसमें रहने लगे। तो एक सेठ ने वादा किया था कि मेरी लड़की मैं उसके साथ शादी करूंगा जो सबसे बलवान होगा गांव में।
तो ये बलवान था। कह लगे भाई वो परदेशी है, एक बहुत बड़ा बलवान है बहुत, और तुम उसके साथ शादी कर दो, खेती दे दो और बैल दे दो। गाँव में आदमी आया बाहर से तो यही रह रहा, तो उसको खेती दे दी, बैल हल दे दिया, सब दे दिया और उसके साथ शादी कर दी। अब उनके 2 बच्चे हो गए और कृष्ण की बात तो भूल गए, कृष्ण की बात को ही भूल गए। तो लोगों ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि वो जंगल में बड़ा एक तालाब है, वहाँ पर बड़ा भारी मेला लगा हुआ, तो सब लोग बैलगाड़ियों से सब चले जा रहे हैं। तो इसने कहा कि अरे पतिदेव, बड़ा मेला, चलो सब लोग जा रहे और हम लोग भी चलेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ कीर्तन करेंगे और कुछ पूजा पाठ होगी, कुछ स्नान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो। तो गाड़ी बैल को सजा लिया और खाना आना सब रख लिया, जानवरों का चारा भी रख लिया, और वहाँ गए तो लाखों की भीड़। कोई नहा रहा, कोई दान पुण्य कर रहा, कोई कुछ कर, कोई पूजा कर रहा, कोई सूरज को पानी चढ़ा रहा, कुछ कर रहा। वो देखा उसने, तो उसने कहा कि चलो भाई तुमको स्नान करा दे। तो बच्चों को किसी को स्नान कराया और जाके गाड़ी के पास गाड़ी बैलों को चारा डाला और कहा तुम लोग यहाँ रहो, मैं अब स्नान कर रहा हूँ। और निवृत्त हो गए तो गए स्नान कर। जब स्नान कपड़े उतारे, स्नान करने लगे, डुबकी मारी और बाहर आए तो एक भी हाथी नहीं, कोई मिला नहीं है, कोई बैल नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। मजबूर खड़े हुए और कृष्ण खड़े और 2 कृष्ण ऊपर खड़े हो, वो मतलब कोई नहीं है। उसने जब देखा पानी में तो अब आया निकल करके, तो वो खड़े कि आए हमारे बच्चे, हमारी स्त्री, हमारे बैल, हमारी गाड़ी। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे भाई अर्जुन, तुम तो कहते थे कि भाई मेरी रूहानी माया मुझको नहीं भुला सकती है, मैं आपको याद करूँगा। तो अब क्या होगा? कह लेगा हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री, बस ये चिल्ला रहे और बस विलाप कर रहे। अरे भाई, मैं तुमने कहा था कि मैं नहीं भूलूंगा, मैं कृष्ण हूँ और तुम अर्जुन हो। कह लेगा हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री, हाय मेरे ये। तो उन्होंने पकड़ के जोर से मारा यहाँ। तब वो माया का पर्दा हटा, कह लगे मैं तो आपको भूल गया। कहले मैंने नहीं कहा, ये रूहानी माया, ये जड़ माया। रूहानी कहते हैं जड़ चेतन, ये मेरी माया देख करके पा करके भूल जाओगे और वही बात करो। तो बताओ कि उनके सामने वाले भूल सकते हैं, तो जिनको कोई नहीं मिला वो तो भूले बुलाए, वो तो इतने फंसे हुए हैं और कितना रो रहे, कितना मिलाप करते हैं, बहुत मिलाप करते हैं। छोटा मोटा मिलाप नहीं, मैं उनकी क्या बात बताऊँ। मेरे पास तो यही कहानियाँ आती हैं, यही चिल्लाते हैं आकर के, तो इस तरह का मिलाप करते तो नहीं, कोई किसी का नहीं है। तुम क्यों नहीं भजन कर लेते? और तुम्हारी जो प्रारंभ में तुमको मिलेगा, खाने को, शरीर के लिए खाना और कपड़ा मिल जाएगा। तुम इतना अधीर यानी हो रहे हो बुद्धि से कि आप क्या करूँगा। अरे भाई प्रारंभ तुम्हारी है, जब तुमको मतलब 4 महीने हो गए और तुमको खाना और कपड़ा मिला तो आगे मिलेगा। तुम प्रारंभ तो क्यों नहीं विश्वास करते हो? वो तो आपकी कोई छीन नहीं सकता, वो तो अटल है। और प्रारंभ खत्म हो जाएगी तो एक क्षण भी आप नहीं रहेंगे, वही आपकी पूंजी है। तो आप उनको समझाते हैं तो समझ, अरे भाई भजन कर लो, कुछ इसलिए आए हो, तो मतलब इसमें फंस गए, इसी में फंसे पड़ेंगे। इसी को घूम घूम करके घुमड़ आती है, चक्कर आता है, इसी को मतलब ये सब चिल्लाते और कहते भाई हम भी नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहोगे। ये सब उसकी छाया है, इसी को कहते हैं रूहानी माया। छाया है, बाहर का पर्दा देखते हो, अंदर की चीज देखते नहीं। तो सूरत तो चेतन है और शरीर जड़ है, सबका शरीर जड़ है। बोलो। मन इंद्री सग भोग विलासा, यह जमराज बिछाया। कहते हैं कि मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके भोगों विलासों में, खाने पीने देखने इसमें से फंस गया। तो जमराज ने यही तो फंसाने का दावा चलाया, यही तो उन्होंने किया कि जीव को इस तरह से ये दे करके सब। उधर सूरत आई थी तो उसको मन
बुद्धि चित्त अहंकार दे दिया। जब नीचे से उतर करके आई तो स्वर्ग वैकुंठ में उन्होंने 10 इंद्रिया उन्होंने दे दी और रजोगुण तमोगुण सतोगुण दे दिया और मन बुद्धि और चित्त अहंकार तो था ही। ये दे दिए नीचे उतर के आए मोटा खोल, ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश दे दिया, इसमें फंसा दिया। अब ये है कि इसमें फंस गया। अब इंद्रियों के भोग जड़, किसी को रुवाड़ी मार कहते जड़ में फंसे। अब जमराज ने ये जाल बिछा दिया, अब यही जाल है, इससे निकल नहीं पाते। और जब तक समर्थ पुरुष राह देखने बताने वाला नहीं मिले तब तक कोई निकल, कोई एक भी निकल, सबको फांसे। बोलो इनसे निकर भागे अब प्यारी, सतगुरु मर्म लखा। ये प्यारी सुना, तू दरवाजे में बैठी है, इनसे निकाल। मन इंद्रियों के जाल से निकल के घाट पर आ और सदगुरु तुझे मर्म यानी भेद, मर्म कहते हैं भेद, उसी भेद को कहते हैं जुक्ति, उसी को रास्ता कहते हैं, वो तुझे लखा देंगे, दिखा देंगे। दरवाजे में बैठ करके तेरी आँख खोलेंगे, तेरे कान खोलेंगे और नाम के साथ तुझको जोड़ेंगे। तब तू इनसे निकल, तब निकलेगी। तो इससे तू निकल करके दरवाजे पर आ जा और फिर दरवाजे पर जो ऐसे ही बैठेगी वैसे ही गुरु सब तुझे भेज दे देंगे चलने का, तब तो निकल जाएगी। अगर वो नहीं मिले और उन्होंने मर्म भेद नहीं किया तो तू इनसे क्या निकल सकते। उसने तो ये विधान बना के जाली फैलाया ताकि सोचते कोई वापस जाने न पाए अपने घर में, क्योंकि तपस्या करके मांग लिया। अब आप तपस्या करो और मतलब है कोई आपका संबंध नेपाल में किसी धनवानी राजा के साथ हो जाए तो उनके साथ 5 यानी सखियाँ दे देते हैं सेवा के लिए। तो वो अगर कहती हैं कि भाई हम घर जाएंगे तो कहते हैं अब क्या तुम करोगे, ही रहो, तुमको तो उन्होंने दान में दिया है सेवा करने के लिए, तो ये रहो, वहाँ जाने की क्या जरूरत, तो मैं उनको फंसा लेंगे। ठीक है, ये हाल है कि इन्होंने तपस्या की तो सत्पुरुष से वरदान मांगा तो उन्होंने शर्तों को दे दिया। अब बात असली इतनी है। अब देने के बाद फिर उन्होंने देखा ये तो जा रहे वापस लौट करके, तो फिर जाल बिछा दिया उन्होंने। तो ये जाल बिछाया, इसमें फंसे सब चीज। अब वापस नहीं जा सकते जब तक मर्म भेदी वो न मिल जाए, राहगीर पहुंचा हुआ तब तक कोई नहीं पहुंचा। अभी तो शरीर जा रहा, आप तो बैठे हो कि भाई हम तो ये कर रहे हो शाम को ही वक्त आया कि चलो चलो चलो, उधर से आवाज़ दी, बस होश उड़ गया। उसकी आवाज़ लगते ही एकदम होश उड़ जाएगा और खून का एकदम से पानी हो जाता है, शरीर में कुछ नहीं बचता। इतना खौफ है उसका, उसकी आवाज़ का इतना डर है, देर नहीं लगती है, क्षणों में होश उड़ जाएगा। न आँख देख सकेगी, न कान सुन सकेंगे, न वाणी बोल सकेगी और न बुद्धि को सोच सकती है, होश उड़ जाएगा और तुरंत मतलब ये खून का पानी हो जाए, कुछ नहीं रहता। यह है खौफ, यानी खून फट जाता है और पानी की शक्ल हो जाएगी। आपने देखा नहीं कि मरे को देखो अच्छा काट दो तो पानी निकलेगा, खून नहीं निकलेगा। वैसे मारो तब तो खून निकलेगा, लेकिन वैसे जब आवाज़ दे करके और जब इसको खींचेगा तो फट उसको देखेगा तो फट से खून फट जाएगा, पानी हो जाएगा। ये है तो इसका क्या है, कभी भी श्वास पूंजी खत्म कर लेते हैं, आप रह गए बस। आपने अपना काम तो कुछ नहीं किया, ये पराया बोझा लादते रहे और फिर वो सब भार देना, जो लादा उसको देना पड़ेगा। बोलो अब की बार परो गुरु सरना, फिर न बने यश का। कहते भाई अब की बार मनुष्य शरीर में तुम जाकर के किसी गुरु के पास पहुंच जाओ जो सच्चा रास्ता जानता है, देखता है, वो मर्म बता देगा। अब की बार यह दांव मिला और फिर ऐसा दांव फिर नहीं मिलेगा। कि आपकी खोज करो, तलाश करो, वापस उनके पास पहुंच जाओ और वहाँ ये रास्ता लेकर आप अपना काम करो, नहीं तो उसने जाल बिछाया निकाल नहीं सकता, खोल भी नहीं सकता। बोलो यहाँ तो 4 दिवस रहे बासा, फिर भटको 84। कहते भाई 4 ही दिन तो रहना, 4 दिन का मतलब है कि जब बच्चा जन्मा तो बाल अवस्था, जरा सा बड़ा हुआ तो किशोर अवस्था,
और थोड़ा सा बड़ा हुआ जवानी, और थोड़ा सा और चला तो बुढ़ापा आ गया। 4 ही अवस्था तो रहना, अगर पूरा चलो तो 4 ही अवस्था, 4 ही दिन रहना। और कहते हैं फिर कहते हैं 84 ग्राम यानी 4 खानों का अंडज पिंडज जो खोज अवस्था उनमें इस जीवात्मा को बंद कर देना चाहिए। यही जीवात्मा है। इस मनुष्य शरीर में कर्म करके तब उसमें बंद की जाती हैं, ऐसे बंद नहीं की गई। सबने जब कर्म किया है 84 का, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया। कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, शेर में, सांप में, इसमें उसमें सब में बंद करें, वो तो 84 4 खाने 84 लच्छे हुए, उसमें बंद कर देते। तो फिर भटकते रहोगे तो मनुष्य नहीं मिलेगा नहीं। बोलो। ताते वचन हमारा मानो, तजो मोह और काम। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई अब की बार इस मनुष्य शरीर में हमारे वचनों को मान लो, हम तुमको मर्म अब भेद तुमको जुक्ति देते, अब मान लो तुम। वो कहते हैं थोड़ा सा मन को इंद्रियों के दरवाजे से थोड़ा सा हटाओ, इतना ही करो, थोड़ा सा हटाओ ताकि सिमट के दरवाजे पर बैठ जाओ। तो वहाँ से यानी काम वो जो गुरु महाराज करेंगे वो काम महापुरुष कर लेंगे सूरत के साथ में। तो सूरत का सच्चा धन तो नाम शब्द है, शब्द ही सच्चा उसका धन है। शब्द ही को छोड़ दिया वही उसका धन है, वही आनंद है, वही शक्ति है, वही ज्ञान है। उसको छोड़ दिया तो अज्ञान हो गया। तो कहते हैं भाई अभी अवसर मिला, और नहीं तो ये भी छूटा चलता जा रहा समय। अब बहुत तो निकल गया, अरे बहुत गई थोड़ी रही, वो भी रहती ना, बहुत चली गई थोड़ी रह गई, जाने वाले और क्या। आप कहते हो नहीं हम 100 वर्ष रहे, क्या अभी बैठे क्या ठिकाना है, किराए का मकान है, अब क्या ठिकाना, उसका समय पूरा हो गया तो चलो भाई चलो चलो। ये हमेशा सोचते रहना चाहिए। तो कहते हैं थोड़ा सा मूल सकल व्याधियों का मूल, यानी जितनी व्याधियाँ उत्पन्न उन से होती, तो आपने मुँह पाल रखा, कहते थोड़ा जरा सा हटो। और ये कामनाएं जो होती है तरह तरह की, कहते हैं उस कामना से और मुंह से थोड़ा सा हटो, इधर दरवाजे पर आ। तो गुरु ने अपना काम कर दे, तेरे साथ तुझे जगा दे और चला दे तुझको। बोलो। मन भोरा यह कहन माने, लगा भोग रस खा। और कहते हैं मन बोरा, बोरा कहते हैं पागल, कहते हैं कि व्यक्तियों के उन भोगों में लगा पड़ा वो बहुत पागल, कहानी मानता। महापुरुष आते हैं बहुत समझाते, लेकिन कहानी थोड़ा सा कहना तो मानो, लेकिन यह है कि पागल है और वो उसमें लगा पड़ा, तो आदत बना है इंद्रियों के घाट पर बैठने की, तो बार बार उसमें जाता। अब पागल ही तो है, फिर तकलीफ पाएगा तो रोए, बहुत तकलीफ होती है। अब मान लो कि बैल की होनी, भैंस की होनी, भैंस की होनी, अब ये होनी में बंद कर दिया, अब प्यास लगी है, सिर में दर्द है, लेकिन गाड़ी में चल रहा उसको मार रहे, इतनी इतनी कील है उसमें लगाए रहते हैं, उसमें छड़ी में, तो उसको रोक देते हैं और वो कूदता है, उसकी वजह उसके सिर में दर्द हो रहा, बुखार आ गया, तो उसको कौन देखेगा, उस पर डंडे पड़ेंगे, तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो जो कुछ किया उसको भोगो। वही बात समझाते हैं कि पढ़ो 84 खान, चारों खानों में चले जाओगे, फिर वहाँ ये तुम्हारे साथ में जिल्लत मुसीबत। अभी तुम मेरा कहना मान लो, अभी तो अवसर तुमको मिला है, तो थोड़ा सा इससे मोह ममता से थोड़ा हटो, जितनी ज़रूरत है उतना ही कर्तव्य समझ करके मोह ममता में रहो कि हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य। जैसे आपकी ड्यूटी है, कोई रिश्तेदार आ गए तो प्यार के साथ में उनकी सेवा करते हैं। अच्छा जाने लगे कि भाई जाएंगे, कहा अच्छा बात ठीक है, तो उनको सेवा करते हो, कहा अच्छा ठीक है। अगर कभी अवसर मिले तो कह लगा आप भी आइएगा, तो एक दूसरे की आप सेवा, तो इसमें तो कोई मोह नहीं होता। खूब सेवा की, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 15 दिन रहे सेवा, और जाने लगा तो हाथ जोड़ा, लेकिन मतलब ये है बाकी वो इसमें आप पड़े हुए कुछ ऐसे ही कर्तव्य समझो कि बच्चा मिला, बच्ची मिली, ये मिला, वो मिला, अपना कर्तव्य है उसको हम कर रहे, तो उससे मोह नहीं होगा। और मोह अंधकार है, अज्ञान है, वो उसमें फंसे रहते और मोह पर्दा है। अब उसी पर्दे को अपना मानते हो, कल चला गया रोते चिल्लाते हो, मिलेगा नहीं, वो तो बस उसमें नाश कर दिया, और जो तत्व जिसमें था मिला के खत्म, नाम निशान मिट गया। तो बहुत प्यार से समझाते, अरे भाई तुम मान तो लो, कहना बोलो। जीवन बल क्या करे विचारा,
जब लग सत्य गुरु करे न सहा। अब कहते हैं भाई जीव बेचारा क्या करे, वो तो बहुत दुर्बल कमजोर हो गया इनके जाल में फंस कर, मन बुद्धि चित्त इंद्रिय उनके जाल में, अब वो फंस गया, कर्म करके लद गया। अब वो दुर्बल क्या कर सकता है, उसके बस की कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो क्षीण हो गया। सूरत की जितनी शक्ति थी सब क्षीण हो गई। अब जब तक सतगुरु जब तक उन्हें नहीं मिलेंगे और सूरत को सहारा नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। सहारा देते हैं तभी निकल पाएगा, तभी इनसे छुट पाएगा, छुटकारा पाएगा, तभी आज़ाद होगा। और शब्द की धार को पकड़ ले और उसमें शक्ति आ जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते। इतना ही तो करना है कि शब्द के सार के साथ जोड़ना। जिसको छोड़ दिया है वो तो पावर है, तो जैसे बिजली आ रही है, अगर जहाँ से पावर चला वहाँ से आ रही बिजली, लेकिन ये है कि पकड़ लेगा तो ताकत आ जाएगी। तो शब्द की धार में तो ताकत है, शक्ति है, जब उसको पकड़ेगी तो ये कुछ नहीं कर सकते। उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है, उसमें शक्ति है, उसमें प्रेम है, उसमें अमृत है, सब कुछ है, सब सूरत को पीने को मिलेगा तो बलवान हो जाएगी ताकत में। अब वो बेचारी क्या करे, कमजोर हो गए अब बिना रास्ते के, क्योंकि अब भटक रही है, क्योंकि रास्ता तो हो गया। अब इधर उधर घूमे, कहीं चलो पहाड़ पे चले, चलो वहाँ चले, चलो उस मंदिर में चले, चलो उस शहर में चलेंगे नदी के किनारे, तो वहाँ तो कुछ है नहीं, वो तो दरवाजा इधर है, यहाँ छोड़ दिया आपने। तो ये मनुष्य मंदिर है जिस पानी में जाता है, ये है इधर दरवाजा। अब दरवाजे पर आओ तो आपको मिले चीज, दरवाजे पर नहीं। जैसे मंदिर में आप बजाते हो लकड़ी से घंटा, घड़ियाल, चांद, मजीरा, ये तो आपके यहाँ सब बज रहे हैं, वो तो कुदरती बच रहे हैं। तो उन्हीं को छोड़ दिया, उनको पकड़ लो तो निकल जाओ यहाँ से। और वो तो बहुत आनंददायक है, बहुत आनंददायक, बहुत कुतूहल है। उन जैसा प्रेम करने वाला कौन बनेगा? ये चीज़ें तो मिलती है। ये तो सब प्रेम जो है बनावटी और स्वार्थ का है, इच्छाओं का है प्रेम, बाकी बोलो। जागे चले सूरत सोई बहुत, काहे को पूंजी। अब महापुरुष कहते हैं अरे सूरत बहुत मुद्दत युगों के युग जब से घर से आई, सतलोक से आई, तब से अभी तक सो ही रही। क्यों आप सो रही है, क्यों? पूंजी बहुत कम रह गई। पूंजी कहते हैं श्वासों की पूंजी, वो शरीर में कम रह गई। अब तू जाग जा, नहीं तो समय निकला जा रहा, बहुत सो चुकी, अब उसमें आए। तभी तो मैं इनसे कहता हूँ कि आलस दूर करो। तुम सोते रहते हो, नए आदमी आते हो, हम कहते हैं थोड़ा सा आलस हटाओ तो कुछ कर लो, तो आलस पड़ जाता। अगर तुमको 8 बजे घंटी बजे तो यहाँ देर में आओगे, उधर में पहुँचोगे। ये नहीं कि भाई 6 बजे घंटी बजी तो 6 बजे आ जाओ, तो आलस करते रहते हो। तो कहते हैं तो बहुत सोई आलस में, अब तो थोड़ा सा जा और अपना काम करो। बहुत समझा रहे, बहुत प्यार। और कहते हैं मदद तो हम करेंगे। अब सूरत को ताकत तो वो देंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक ये तो अपाहिज कुछ नहीं कर सकती, अपंग है, ये इसके जाल से निकल नहीं सकती। ये तो मरे इंद्रियों के जाल में फंस गई और गंदगी उलाद लिया। अब गंदगी कौन धोए? अब यहाँ सब गंदगी लगी हुई है, इस जीवात्मा के ऊपर में गंदगी कौन? तो जब तक महात्मा इस गंदगी को साफ न करें नहीं जा सकते। इसके आँख और कान खुलेंगे ही नहीं। गंदगी साफ करें तो तीसरी आँख और तीसरा कान खुल जाए। बोलो। पकड़ ले गुरु की तू अब ओट, नाम गहे दूर करो सब खो। कहते हैं कि भाई गुरु की तू अब की बार इस मनुष्य शरीर में ओट पकड़ ले, और अगर नाम से उन्होंने जोड़ दिया तो सब खोट, सब खराबी, सब गंदे जितने भी पर्दे हैं पाप, उनके सब साफ हो जाएंगे। सब लोग कर देंगे। तो मतलब ये है कि ओट तो ले ले, जो कहते हैं ओट लेने का मतलब जो कहते हैं उसको करो, यही है भक्ति। कहते भाई इधर घूम के इधर आओ और फिर उधर सफाई कर दे, उसके साथ जोड़ दे, तो सब तेरी पोटली जितनी भी खोट खराबी है, जो गठरी लदी हुई है कर्मों की, पाप उनके सब उतार देंगे, साफ हो जाए। इतना बड़ा काम करते। और फिर यह है कि उससे ज़्यादा और सहायक कौन हो सकता है? और कोई सहायक जीव का नहीं है जो महापुरुष जीव के सहायक, क्योंकि सुनते तो सब वहीं से आए और वो भी वहीं से आते। तो कहते हैं वही यहाँ कहाँ तुम फंसे हो, ये सब परदेश है, चलो अपने घर में, और रास्ता तुम्हारे पास से गया। तो हाँ, हम अपने पास से रास्ता उसको नहीं जानते और पूछते नहीं किसी से कि भाई हमारे पास से रास्ता उस मालिक से मिलने का कहाँ से गया हुआ,
तो जानकार मिल जाएगा तो बताएगा। अरे दरवाजे में तो अंधकार है, गंदगी की वजह से दरवाजा खुल जाए तो सामने रोशनी प्रकाश, उधर तो सूरज न डूबता न निकलता, वो तो प्रकाश उसमें रचना सब। बोलो। काल अब मारे छिन छिन चोट, शब्द सल डार कर्म की। कहते हैं भाई काल तो जो कर्मों का आपने उसके देश में खराबी की है, जो अनित किया आपने, तो वो तो आपके ऊपर हो तो चोट छिन छिन मारेगा, क्योंकि समय पूरा हो रहा सांसों का, बस फौरन ले जाएगा तो उसमें बंद करेगा, वह मारता रहेगा, उसमें से निकालेगा, उसमें बंद करेगा, 4 खानों में बंद करके पीटता रहेगा, फिर वो उससे निकलना इधर हो नहीं सकता, और छिन छिन चोट मारता है। अब ये तो कर्म की पोट तो उतरवा लो, जो कर्म लदे हुए उनको तो साफ कराओ। जब वोट में जाओगे तो सफाई होगी, और वोट में जाते नहीं हो, उनकी बात को मानते सुनते नहीं और अपनी ढका पे लगाए रहते। अब आप क्या है, कोई आदमी बात कर रहा है, कोई भी आदमी हो, ये नहीं सोचते हो कि भाई क्या कह रहा हूँ, रुकते नहीं हो, आगे उसके आगे खड़े हो गया करके अपनी बात कर ले, उसकी बात छूट गई, और तुम बात करने लगे तब तक तीसरा खड़ा होगा, तो तेरे पल्ले भी नहीं, उनके पल्ले भी नहीं। तुमको तो सोचना चाहिए कि भाई एक बात कर रहा है तो समझा रहे होंगे, चलो बात खत्म हो जाए, अब खड़े हो जाएंगे, उसके बाद नहीं 4 खड़े हो जाओ, उसके आगे खड़े हो जाएंगे, वो बात ही किसी न खुद कुछ समझ सकेंगे और न कुछ पूछ सकेंगे, न पीछे वाला पूछ सकेगा, यह हाल है। तो इतनी जल्दी तुमको नहीं मालूम कि महात्मा कितनी जल्दी रखते, उनके यहाँ तो सबसे ज़्यादा जल्दी, तुम हाथ तैयार हो जा चलो, लेकिन तुम उसी को घेर करके उसी जाल को ले आते हो। ये देखते रहता हूँ, सब सुनता था मैं, इतना लोगों को बताता हूँ कि भाई चलो 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 घर की तरफ, उधर तो सब सुख तुमको मिलेगा, ये सब क्या है, तो धोखा है, तुम्हारा सब छीन लेगा। और चिंचित हथौड़ा मारता है कल, फिर उसके घर को सहन नहीं कर सकते। बोलो। मैल मन क्यों नहीं अब तू धोत, शब्द संग सूरत क्यों नहीं पो। कहते हैं कि भाई तू अब अच्छा समय है कि गुरु मिल गए और ढूंढने अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, तो कहते हैं तू अपने महल को क्यों नहीं धोता, शब्द के साथ तू जरा सा जुड़ जा तो तेरी पोट उतर जाए, गठी उतर जाते, कोई तेरे ऊपर कुछ रहेगा नहीं। यही बात रोज कहते हैं भाई थोड़ा बहुत कुछ करो, और तुम कुछ करोगे नहीं, शरीर का तो धर्म है कुछ करने का, कुछ तुम करो कुछ बात वो करे, और ऊपर से जिसका वो ध्यान कराए कुछ वो करता है, ऊपर से दया करेगा, कुछ इधर से दया होगी, उधर से तुम्हारा कर्म होगा, उसमें तो जोर नहीं लगाते हो, करते ही निमित्त मात्र भी नहीं करते हो, बस ऐसे समझते हो कैसे ऐसे नहीं चलना पड़ेगा। तुम इसमें कर्म करके फंसे हो तो थोड़ा कर्म करके निकले हो, वो उतार देंगे तुम्हारी गठरी को, धीरे से धो डालेंगे, सूरत मन सब साफ हो जाएगा, घंटा करो ये सब सफाई हो जाएगी। बोलो। निरख ले घट में अद्भुत ज्योत, खोलिया सतगुरु पूरे भक्ति सो। कहते हैं कि भाई तू कुछ कर ले, कुछ दया ले ले और अपनी सफाई करा ले, तो सामने ज्योत जल रही हो, 3 लोग का मालिक, उसकी ज्योत का दर्शन हो जाएगा। उस सैदल कमल में बैठे हुए, अपने हिंदू कहते हैं परमात्मा, मुसलमान को खुदा कहते हैं, ईसाई उनको बैठ कहते हैं, तो वहाँ से स्रोत, भक्ति स्रोत वहाँ से मिलेगा, जब दर्शन हो जाएगा तब मिलेगा, ऊपर जाने का। और जब तक कि नाम से शब्द से नहीं जुड़ती है तब तक मतलब ये है कि वहाँ जा नहीं सकती, कोई नहीं जा सकता, इसलिए बड़ा अवसर है, तो होना आप समय मिल गया तो कुछ कर लो। तो 3 चीज़ें मुख्य है, सत्संग सुनो, उस सेवा जैसे 100 आदमी लगे वहाँ भंडारे में, ये इतने लोग हैं, सब वहाँ खाना खाते, रोटी खाए सब वहाँ, ये रोटी तीनों टाइम खाते, नाश्ता भी करते, दिन में खाते, शाम को पेट भरते। यहाँ जो आता कोई भूखा तो रहता है, तो 100 आदमी लगे खाना बनाने, अगर इतने आदमी तो सेवा करते, कोई नौकर चाकर तो नहीं, सेवा है, ये है सेवा।
आप तो बैठ के आराम से बता खाओ, तुम्ही को सेवा करना, तो सेवा कर, सबकी सेवा कर रहे हैं। आग के पास बैठते हैं, आटा गूंथते हैं, सब्जी है उसको काटते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मलते हैं, सब घर खिलाते हैं सबको, तो सेवा कर रहे हैं। कोई नौकर तो है नहीं, आपका नौकर नहीं है, कोई मेरा नहीं हो, ये तो वक्त की बात। ऐसे ही सबको सेवा करनी चाहिए। इसको कहते हैं पर सेवा। इससे अंग पवित्र हो जाते हैं, निर्बलता आ जाती। अब करके तो देख लो 10 दिन करके देखो, एकदम दीनता आ जाएगी। सबकी सेवा करोगे एकदम अंदर से दीनता आएगी, दीनता के स्रोत आ जाएंगे हमसे, हम कुछ नहीं, हम तो सबसे छोटे हैं। करना चाहिए, जब करोगे तभी पता चलेगा किसी काम को करो। और ऐसे रहोगे सत्संग, सेवा और भजन, भजन करो। बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठ जाओ भजन पर, बैठो थोड़ी देर भजन, बैठ जाओ, ऊंचा ध्यान देके सुनना, बैठ जाओ भजन पर।